हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 वायलेशंस एंड पनिशमेंट की। दैट मीन्स कि सपोज जब कोई आपदा आती है तो उसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, तरह तरह का योजना बनाता है, नियम बनाता है ताकि लोगों को क्या हो सके कि मदद मिल सके। अब लोगों को मदद मिल सके ऐसा नहीं कि सारे लोगों को मदद मिल सके, जो अफेक्टेड लोग होते हैं जो कि उस आपदा से ग्रसित होते हैं उनको हेल्प मिल सके। लेकिन जब कोई इन नियमों का क्या करे, उल्लंघन करे या फिर नियमों को क्या करे कि ब्रेक कर दे, तो उस पर क्या किया जाता है कि एक्शंस लिया जाता है। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की और उनके उन सेक्शंस की जिन सेक्शन के तहत नियमों को तोड़ने या उल्लंघन करने पे कार्रवाई की जाती है। तो हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 स्टार्ट करें इसके पहले कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। वो क्या है कि सपोज हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की बात करें कि आपदा आने के बाद जो उसका प्रबंधन है उसके डेवलपमेंट के लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने, ताकि जो लोग अफेक्टेड हैं उनके लॉस को कम किया जाए या फिर रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। रिकवरी इन सेंस कि अफेक्टेड लोगों की रिकवरी, जैसे लोग मर जाते हैं उनके जान माल की जो हानि होती है उनको क्या किया जाए, कम किया जा सके या उसको बचाया जा सके। उसके लिए जो है ना गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिजास्टर मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्कीम्स स्टार्ट की हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में हुई थी। वो ईयर्स हैं 2002, 2005, 2009 एंड 2016। अब यदि बात करें हम लोग 2002 की, तो 2002 के पहले जितने भी आपदा होते थे ना उसको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है वो संभालती थी। दैट मीन्स कि सपोज किसी एरियाज़ में क्या हुआ कि आपदा आई तो वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का काम होता था कि उस आपदा से लोगों को बचाने के लिए, आपदा ग्रसित लोगों को बचाने के लिए, उसको प्रॉपर टेक केयर करने के लिए, उसके लॉस को कम करने के लिए जो है जो काम करती थी वो कौन सी थी, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री थी। लेकिन आफ्टर 2002 ये जो प्रबंधन है आपदा मैनेजमेंट का जो प्रबंधन है वो किसे सौंपा गया, गृह मंत्रालय को। तो अब जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, आपदा प्रबंधन के अंदर जो भी कार्य करेगा, जो भी स्कीम्स बनाएगा, योजना बनाएगा वो किसका काम होगा, गृह मंत्रालय का काम होगा। में जितने टाइप के आपदा हैं अब गृह मंत्रालय के हाथ में है। लेकिन हम लोग बात करें थी ड्रॉट की, दैट मीन्स सूखा। सूखा अभी भी किसके पास है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के भी पास है। अब 2002 के बाद 2005 में एक स्कीम आया जिसका नाम क्या था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो हम लोग इस वीडियो में उसी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात करेंगे। उसके बाद 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया और उसके बाद जो पॉलिसीज़ हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज़ वो कब आई, 2009 में आई। सिमिलरली 2016 में क्या आई, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग आई। अब यदि हम लोग बात करें कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है इसको राज्यसभा में कब पास किया गया था, 28 नवंबर 2005 को पास किया गया था। अब राज्यसभा से जब मंजूरी मिल गई तो अब वो कहाँ जाएगा, बिल पास होने के लिए लोकसभा में जाएगा। तो लोकसभा ने इसे कब मंजूरी दी, 12 दिसंबर 2005 को। और राष्ट्रपति की मंजूरी इसे मिली 23 दिसंबर 2005 को। दैट मीन्स कि ये जो एक्ट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ये राष्ट्रपति के द्वारा इसको कब मंजूरी मिली थी, इस एक्ट को 23 दिसंबर 2005। अब ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है उसके पास कितने हैं, 11 चैप्टर्स हैं उसमें और 79 सेक्शन है। अब यदि हम लोग डिफरेंट सेक्शंस की बात करें तो डिफरेंट सेक्शंस में यदि फर्स्ट सेक्शन की बात करें जो कि है सेक्शन 51। सेक्शन 51 क्या है कि पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन। दैट मीन्स कि अगर आप किसी सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हो या फिर किसी सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा उत्पन्न करते हो
दैट मीन्स कि उनको जो एक पर्टिकुलर काम जो असाइन किया गया है उसको करने से रोकते हो। तो जो लोग ऐसा काम करते हैं उनके ऊपर सेक्शन 51 के तहत क्या की जाती है, एक्शन लिया जाता है। इस सेक्शन के अंदर लोगों को क्या हो सकता है कि 1 साल का जेल हो सकता है या फिर जुर्माना देना पड़ सकता है या फिर दोनों हो सकता है। डिपेंड्स करता है कि आप किस लेवल में किसी इंसान को, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को परेशान कर रहे हो, या फिर सपोज कि आप कुछ मतलब कोई ऐसा काम कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है जिससे क्या हो कि हानि हो और उससे जान जाने की संभावना क्या हो, ज़्यादा हो, तो उसमें भी जो है 2 ईयर्स का क्या है, जेल हो सकता है। अब यदि हम लोग बात करें सेकंड, जो कि क्या है सेक्शन 52। सेक्शन 52 कहता है पनिशमेंट फॉर फॉल्स क्लेम। मीन्स कि फॉल्स क्लेम मीन्स कि गलत दावा करने पे क्या पनिशमेंट्स मिलती है। अब जैसे सरकार योजना चलाती है, तो सरकार जो योजना चलाती है वो ज़रूरतमंद लोगों के लिए होती है। यदि हम लोग क्या करते हैं, उस योजना का लाभ लेते हैं जबकि हमें उसके लिए हम एलिजिबल नहीं हैं, दैट मीन्स कि हमें उसकी नीड नहीं है, हमें उस पर्टिकुलर जो स्कीम है उस स्कीम की हमें नीड नहीं है क्योंकि हम लोग पॉवर्टी लाइन से एवव आते हैं, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। तो सरकार जो है ना, जो गवर्नमेंट होती है वो आप पे क्या कर सकती है, सेक्शन 52 के तहत जो है ना एक्शंस ले सकती है। और इसमें जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट क्या है, 2 ईयर्स के लिए इम्प्राइजनमेंट, दैट मीन्स कि 2 साल के लिए जेल हो सकती है या फिर क्या हो सकता है, जुर्माना देना पड़ जाए या फिर दोनों हो सकती है। अब नेक्स्ट वन है कि सेक्शन 53। सेक्शन 53 क्या है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और मटेरियल्स। दैट मीन्स कि डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम सरकार की जो योजनाएं होती है या सरकार जो योजना बनाती है, यदि उनमें यदि कोई पैसों का गमन करे, दैट मीन्स कि पैसों का यदि हेर फेर करे या घोटाला करे, तो उसके लिए सेक्शन 53 के तहत क्या हो कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और उसके ऊपर जो एक्शंस के रूप में जो पनिशमेंट मिलता है वो क्या है, सिमिलर, उसे जुर्माना देना पड़ जाएगा या फिर उसे क्या हो, 2 साल के लिए उसे सज़ा हो सकती है। अब यदि हम लोग बात करें सेक्शन 54 की, नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 54, ये क्या है, पनिशमेंट फॉर फॉल्स वार्निंग। पनिशमेंट फॉर फॉल्स वार्निंग है कि जैसे आपदा प्रबंधन की हम लोग बात करें, राइट। तो आपदा प्रबंधन के टाइम पे यदि कोई झूठी सूचना फैला दे, अब ऐसे झूठी सूचना फैला दे जिससे क्या होगा कि लोगों में पैनिक क्रिएट हो जाए, लोगों में क्या हो जाए कि भय का माहौल हो जाए, तो इस केस में कौन सा सेक्शन उस इंसान पे लग सकता है, सेक्शन 54 की तरह उसे के तहत उसे पनिशमेंट मिल सकती है जिसमें 1 साल की सज़ा हो सकती है या फिर जुर्माना या फिर दोनों देना पड़ सके। दैट मीन्स कि हमें कोई झूठी सूचना को क्या करना है, नहीं फैलाना है जिससे लोगों के बीच में पैनिक क्रिएट हो सके। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 55। तो सेक्शन 55 है कि ऑफेंसेस बाय डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। दैट मीन्स कि यदि कोई सरकारी विभाग कोई ऑफेंस करता है तो उसके तहत जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 के तहत होती है। और जो इसका जवाबदेह होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ हेड, दैट मीन्स कि जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट किसी चीज़ के लिए यदि ऑफेंस कर रहा है तो उसी का जो हेड है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसको जवाब देना पड़ेगा कि आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो। अब यदि हम लोग बात करें नेक्स्ट सेक्शन की, तो नेक्स्ट सेक्शन क्या है, फेलियर ऑफ ऑफिसर्स इन ड्यूटी। दैट मीन्स कि यदि कोई ऑफिसर वो क्या करे कि अपनी ड्यूटी देने से मना कर दें या फिर अपनी जवाबदेही से बचें या अपना ऑन टाइम काम को पूरा ना करें, तो उस पर सेक्शन 56 के अंदर उसे पनिशमेंट मिलती है। सेक्शन 57 क्या है, सेक्शन 57 है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑर्डर रिगार्डिंग रिक्विजिशनिंग। तो ये होता है कि सेवा ना देने का जुर्म। दैट मीन्स कि जैसे कोई डिजास्टर्स हुई, कोई आपदा हुई, तो गवर्नमेंट आपसे इमीडिएट सेवा मांग सकती है।
ऐसा नहीं कि जैसे फ़िक्स आवर्स होता है, सपोज़ कि फ़िक्स आवर है 8 आवर्स, पर ऐसा कुछ आपदा आ गई जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको इमीडिएट सेवा देनी पड़ जाए। तो यदि आप उस सेवा देने से मना कर देते हो, सर्व करने से मना कर देते हो, तो आपको जो है आपके ऊपर सेक्शन 57 के तहत क्या होती है कि आपको पनिशमेंट मिलता है। अब यदि बात करें नेक्स्ट, जो कि क्या है नेक्स्ट सेक्शन 58, जो कि ऑफेंस बाय कंपनीज। तो ऑफेंस बाय कंपनीज क्या है कि आपदा मैनेजमेंट के टाइम में जो कंपनीज गलत काम करें या फिर क्या करें, नियमों का उल्लंघन करें या नियमों को क्या करें, इग्नोर करें, तो उनके लिए जो क्या होती है सेक्शन 58 के अंदर उन्हें पनिशमेंट मिलती है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो ये जो सेक्शन है उन सभी लोगों पे लगता है जो उस पर्टिकुलर कंपनी से जुड़े हुए होते हैं या फिर उस पर्टिकुलर जो डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है उससे जुड़े हुए हों, तो उसके लिए उसके उनके ऊपर क्या लगता है, सेक्शन 58 लगता है। अब यदि बात करूँ नेक्स्ट सेक्शन जो कि है 59, तो इन सेक्शन में क्या है ना कि मुकदमे के पूर्व मंजूरी को लेने लेने का सेक्शन है। दैट मीन्स कि यदि हम लोग किसी सरकारी विभाग पे केस कर रहे हैं या फिर सरकारी अधिकारी पे केस कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ मुकदमा करने से पहले हमें सरकार की परमिशन चाहिए होती है। जब तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं देता है तब तक हम लोग किसी सरकारी कर्मचारी या फिर सरकारी अधिकारी के ऊपर इस मैनेजमेंट एक्ट के तहत केस नहीं कर सकते हैं। और सेक्शन 50 सेक्शन लास्ट सेक्शन है सेक्शन 60। सेक्शन 60 क्या है कि कोई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो केस दर्ज होता है उसका एक्शन तभी लिया जाएगा जब वो केस जो है वो कौन करे, गवर्नमेंट या प्रशासन के द्वारा किया जाए। यदि कोई भी लोग जा करके यदि इस मैनेजमेंट एक्ट के तहत केस करेगा तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। एक्शन तभी होगा जब कोई क्या करे कि गवर्नमेंट या फिर प्रशासन क्या करे, उसके ऊपर केस करे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।